आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें टाइटल गिवन है वो है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें हमने करना ये है कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जो पहली वैल्यू है वो गिवन है 81/16 और इस सारे की पावर -3/4 है। अच्छा, इसमें जो ये एक रूल हमें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जब भी पावर माइनस की हो तो उनको प्लस का करने का, यानी कि नेगेटिव पावर है ना, ये -3/4 है, इसको पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि वैल्यू जो होती है उसको अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएं, नीचे है तो ऊपर ले जाएं, तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाती है। तो अब हम इसी रूल के मुताबिक काम करेंगे, यानी कि 81 की पावर -3 है ना, समझे आप, 81 की पावर -3 है तो इसका मतलब है 80 नीचे जाएगा तो 81 की पावर +3 है। तो ये सभी की कॉमन है इसलिए कॉमन ही लेंगे। तो 81 की पावर ओवर 16 की पावर -3/4 है। अब जारी बात है, अगर पावर नेगेटिव हो तो नीचे जाके प्लस हो जाती है और अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है। तो ये रूल याद रखें, आइंदा भी ये काम आने वाला है। तो अब ये देखें, 81/16 था, हम इसको कर लेते हैं 16/81, यानी कि ऊपर वाला अदद नीचे ले गया, नीचे वाला अदद ऊपर ले गए हैं। तो जब ये हमने रूल लगाया तो जो नेगेटिव की पावर है वो पॉजिटिव की हो गई, यानी 3/4 ये पॉजिटिव हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं कि 16 की हम तजज़ी करेंगे। ये हमने तजज़ी की हुई है, 2 8 ज़ार 16 होता है, फिर 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, यानी कि ये 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 के इक्वल होता है जो 16 होता है। तो ये हमने लिख दिया 2 की पावर 4 के इक्वल कर दिया, 2 यानी 16 को जो है वो 2 की पावर 4 के इक्वल कर दिया। इसी तरह नीचे 81 है तो 81 की भी हम तजज़ी करेंगे। 81 की जब हम तजज़ी करेंगे, 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये वैल्यू हो गई, ये भी 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4 है तो 81 को भी 3 की पावर 4 में हम लिख लेंगे और सारे की पावर 3/4 है। अब 2 की पावर 4 की पावर भी 3/4 है और 3 की पावर 4 की पावर भी 3/4 है, तो हमने सेपरेट इसको कर दिया, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 कर दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 4 जो है ये 4 से कट जाएगा, यानी ये जो 4 है ऊपर नीचे है ये आपस में कट जाएंगे और ये 4 जो है ये 4 के साथ कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 रह गया और इधर 3 की पावर 3 रह गया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। और इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी कि जितनी पावर उतनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 3 ज़ार 27, तो ये 8/27 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका सल्यूशन था, मज़ीद इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है ये पार्ट जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो 3/4 की पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27, ये हमें वैल्यू गिवन है। अब हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये देखें, जो रूल मैंने पहले बताया हुआ था ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने यूज़ किया वही रूल यहाँ पे लगेगा कि नेगेटिव पावर है तो वैल्यू ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर कर दी, यानी 3/4 था तो हमने 4/3 किया तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। और आगे हम ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें। अच्छा, यहाँ पे भी वही रूल सेम अप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई में करें यानी डिवाइड को हमने शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का भी यही रूल है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। उसकी वजह यही है कि
3 के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, तो हम नीचे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि डिवाइड करने का भी ये रूल है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का यही रूल है कि वैल्यू ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर ले आएंगे। तो 4/9 की जगह हमने 9/4 लिख दिया, पावर इसकी 3 एज इट इज़ आ गई, और मल्टीप्लाई 16/27 जो इसकी वैल्यू गिवन थी वो एज इट इज़ आ गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं जी अगले स्टेप की जानिब। 4 का स्केयर है, 4 मल्टीप्लाई 4 के इक्वल होता है। 3 का भी स्केयर है, क्योंकि सारे की पावर 2 है तो 3 का स्केयर है, 3 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल होता है। आगे 9 की क्यूब है, वो होगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम लिखेंगे। इसी तरह 4 का भी क्यूब है तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 16 हमें पता है कि 16 4 4 16 होता है, और 27 की तहज़ीह हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। 3 3 9 9 3 27, तो 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। और तो हमने ये सारा क्वेश्चन जो है ये खोल के लिख दिया है। अब हम जो वैल्यू जहाँ पे कट हो सकती, क्योंकि ये देखें सारे आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, अगर प्लस माइनस कहीं पे आ जाता तो कटिंग जो है उसका प्रोसेस लिमिटेड हो जाता, लेकिन ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी अदद को कहीं भी कट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं 4 को 4 ये 1 2 2 4 हैं, तो ये 2 4 ऊपर नीचे कट गए, यानी ये 2 4 से कट गए। इसी तरह ये थर्ड वाला 4 है, ये थर्ड वाला 4 यहाँ से कट कर दिया। अब 4 ख़त्म हो गया नीचे से, ऊपर सिर्फ 1 रह गया। इसी तरह अब 3 की तरफ जाते हैं। अब हमें पता है 3 3 9 होता है, तो हम ये 3 का जोड़ा 3 3 9 को 1 9 से कट कर दिया। इसी तरह ये 3 के जोड़े को हमने, यानी ये दोनों 3 को हमने 1 9 से कट कर दिया। अब पीछे सिर्फ ये 4 रह गया, ये वाला, और ये 9 रह गया, और नीचे सिर्फ ये 3 रह गया। अब ये 3 भी 3 के टेबल में आता, 3 1 3 3 9, तो यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 4 रह गया, बस बाकी सारा कट कर चुका है, और 4 3 12 होता है। तो ये 12 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाई हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 0.02727, इस सारे की पावर है -1/3। ये वैल्यू गिवन है। अब हम इसको जानते हैं कि अगर हम ये पॉइंट को ख़त्म करें, इसको दो तरीक़ों से हल किया जा सकता है। एक तो इसका सारे का स्क्वायर रूट लें या क्यूबिक रूट लें, और उस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि ये पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। अब जब पॉइंट को ख़त्म करना है तो 7 की जगह 0, 2 की जगह 0, 0 की जगह 0 और पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे। अब पॉइंट ख़त्म हो गया, यानी 27/1000 आ जाएगा। तो ये पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका हम प्राइमरी से करते आ रहे हैं, तो यही तरीका होगा। और -1/3 इस सारे की पावर एज इट इज़ आ गई। अब हमारा अगला काम जो हमने पिछले दोनों पार्ट्स में भी किया है कि माइनस की पावर है, नेगेटिव की पावर है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि पावर वैल्यू जो है ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो ये 1000 ऊपर आ गया और 27 नीचे आ गया, और सारे की पावर जो 1/3 पॉजिटिव हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि 1000 की हम तजज़ीह करें तो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। ये हम वैसे ही जानते हैं कि 10 10s are 100 और 100 10s are 1000 होता है। तो ये 10,000 जो है इसको हमने 10 की पावर 3 के इक्वल कर दिया। और इसी तरह 27 3 3s are 9 9 3s are 27 होता है। हमें इसकी तजज़ीह आती है तो 3 की पावर 3 के इक्वल कर दिया। अब हम देखें कि सारे की पावर 1/3 को एज इट इज़ लिख लिया गया। अब 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 की फॉर्म में लिख लिया। 3 3 से, यानी कि ये क्यूबिक रूट से कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा, और 10/3 जो बाकी बच गया यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो ये x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, ओवर y की पावर 14 है, z की पावर 7 है, और स्क्वायर रूट की पावर 7 है। ये क्यूबिक, ये स्क्वायर रूट जो होता है, यानी इसकी जो जज़र है इसकी पावर 7 का मतलब है इसकी पावर 1/7 होगी। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को
कि यहाँ पे जितनी वैल्यू होती है वो 1/पावर में लिखी जाती है, यानी इस तरह कि ये 1/7 है। अगर यहाँ पे 10 होता तो 1/10 हम लिखते, अगर यहाँ पे 9 होता तो 1/9 लिखते, और अगर यहाँ पे कोई भी अदद ना हो यानी स्क्वायर रूट की पावर कोई भी ना लिखी हो तो वो 1/2 के इक्वल होती है। तो ये इसका बेसिक जो रूल है इसका हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। एक्स की पावर ये एज इट इज़ सारा कुछ लिख दिया, सिर्फ स्क्वायर रूट की जो पावर 7 थी उसको 1/7 लिख दिया उसकी जगह पे। अब हम देखेंगे कि ये x की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह y की पावर 21 है मल्टीप्लाई 1/7 ये यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह z की पावर 35 है मल्टीप्लाई 1/7 ये यहाँ पे लिख दिया। ये नीचे भी y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, और z की पावर भी 7 मल्टीप्लाई 1/7 है, क्योंकि 1/7 सारे की पावर है तो सभी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब हम कटिंग की तरफ आते हैं। तो कटिंग में जब हम आएंगे तो ये देखें जी, यहाँ पे 7 2s are 14 होता है, यानी कि अगर हम कट करें तो 7 2s are 14 है तो x की पावर 2 ही रह जाएगा। 7 3s are 21 y की पावर 3 आ जाएगा, और 7 5s are 35 होता है तो यहाँ पे z की पावर 5 हमने कर दिया। और नीचे 7 2s are 14 है 2 लिख दिया, और 7 1s are 7 होता है, यानी कि y की पावर 2 और z की पावर 1 ही नीचे एज इट इज़ लिख दिया गया। अब ये देखें जी, अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गई, लेकिन यहाँ पे y की पावर 3 ऊपर भी है, y की पावर 2 नीचे भी है, तो x की कोई भी नहीं है, x की 2 वैसे ही लिख दिया। y की पावर 3 है, ये y की पावर 2 है, ऊपर जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये भी हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दूसरा तरीका हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ हैं, 2 कट जाएंगे, यानी कि y की 2 है ये सारा कट जाएगा, और यहाँ से 2 कट जाएगी तो y की 1 रह जाएगी, तो ये y की 1 लिख दिया। इसी तरह z की 1 नीचे है, ऊपर जाके माइनस का हो गया तो 5 में से 1 निकाल दिया, z की पावर 4 इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो पहले देख लेते हैं। वैल्यू हमें दी हुई है 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 प्लस की पावर n+1 है। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि इकट्ठा कॉमन कर लें, और एक ये तरीका है कि हम सेपरेटली इनकी पावर लिख लेते हैं। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, हम जिस मर्ज़ी तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका आसान लगे तो उससे भी कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मैं दूसरा तरीका भी समझा दूँ तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो शेयर कर दूँगा। अब ये जो तरीका मेथड यहाँ पे किया गया वो ये है कि जी 5 एज इट इज़ हमने नीचे लिख लिया, और 25 की हम तजज़ी करेंगे। 25 की तजज़ी होती है 5 का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 5 5 बार 25 होता है, और सारे की पावर n+1 एज इट इज़ आ गया। माइनस का माइनस हमने उतार लिया, 25 का 25 उतार लिया, पॉइंट का पॉइंट उतार लिया, 5 की पावर 2n वैसे ही उतार लिया, और नीचे 5 भी वैसे उतार लिया, और 5 की पावर 2n। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और काम किया, वो ये किया कि देखें 5 की पावर 2n+3 है। तो ये चीज़ जहन में रखें, याद रखें कि 5 की पावर 2n+3 का मतलब 5 की पावर 2n भी है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 भी है। अगर हम इन पावर्स को सेपरेट करना चाहें तो हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स आपस में ऐड हो तो इसका मतलब है कि एफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 की पावर 2n को अलहदा लिख लिया ये मैंने, और 5 की पावर 3 को यहाँ पे अलहदा लिख लिया गया। माइनस ये 25 की अगर तजज़ी करें तो यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 होता है, और यहाँ पे इसकी पावर जो है n+1 पावर जो है एज इट इज़ हमने लिख दी। बढ़ते हैं जी थर्ड स्टेप की जानब। इसमें हमने 5 का 5 एज इट इज़ लिख लिया। ये पॉइंट जो है ये मल्टीप्लाई के इक्वल ही होता है, इसकी जगह हमने ये मल्टीप्लाई लिख दिया। 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में तो 2n ज़ा 2n, और प्लस का प्लस 2 1 ज़ा 2 ये लिख दिया गया। माइनस का माइनस आ गया। अब 25 की तजज़ी हमें पिछले स्टेप में ही कर लेनी चाहिए थी, जिस तरह हमने बाकी दोनों 25 की थी, लेकिन
ये रह गया था, तो हम इस 25 की भी तजदीद कर लेंगे, तो ये 5 की स्केयर के इक्वल होता है, और डॉट की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और 5 की पावर 2n एज इट इज़ लिख दिया। और नीचे जो है 5 का 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n का 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ गया, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 भी एज इट इज़ आ गया, माइनस 5 की पावर 2। अब यहाँ पे भी ये देखें 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 2n हो गया, और 5 की पावर 2 1 ज़ा 2, यानी कि ये देखें ये पावर को मैंने एक स्टेप में दोनों काम किए हैं। आप लहदा भी इसको कर सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 2n हो गया, तो 5 की पावर 2n ये लिख दिया। और इसी तरह 5 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 1 ज़ा 2, तो 5 की पावर 2, ये दोनों को सेपरेट पावर में लिख दिया उसी रूल के मुताबिक, क्योंकि कोएफिशिएंट जब पावर सेम है, मतलब ये कि मैं चले मज़ीद वजाहत करता चलूँ कि ये 5 की पावर 2n प्लस 2 के इक्वल होता है, 2n ज़ा 2n और 2 1 ज़ा 2, तो मैंने 5 की पावर 2n भी लिख दिया और 5 की पावर 2 भी लिख दिया। ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n में लिख दिया गया। बढ़ते हैं जी पार्ट नेक्स्ट इसका जो स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने काम किया वो ये किया कि ये 5 को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है। इसी तरह 5 की पावर 2n प्लस 2 को उसी रूल के मुताबिक, ये रूल मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि 5 की पावर 2n को सेपरेट लिख लिया और 5 की पावर 2 को सेपरेट लिख लिया, माइनस का माइनस आ गया, 5 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n आ गया, और नीचे 5 का 5 आ गया। ये क्वेश्चन में स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन रूल एक ही बार बार आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की नहीं ज़रूरत। 5 वैसे ही आ गया, 5 की पावर 2n भी वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 भी वैसे ही आ गया, और माइनस का माइनस 5 की पावर 2 भी वैसे ही आ गया, 5 की पावर 2n भी वैसे ही आ गया। तो इस स्टेप में हमने बेसिकली काम ये किया कि ये देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 था, तो 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 में लिख दिया। सिर्फ ये काम हमने किया, बाकी एज इट इज़ लिख लिया। ये सारा कुछ हमने इनको तज़ीह की है या खोला है, वो इसी मकसद से खोला कि अब हमें ये क्लियर हो गया कि 5 की पावर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली और है वो ये याद रखें कि जो आपका ये होती है पावर, जब जहाँ तक ये आपका मल्टीप्लाई होता है ये वैल्यू सेम होती है। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये वैल्यू ये सारी एक वैल्यू है, जब माइनस आ गया ये दूसरी वैल्यू है, और यहाँ पे भी ये एक वैल्यू ये है, और ये माइनस आ गया ये दूसरी वैल्यू है, यानी कि जहाँ तक मल्टीप्लाई है ये एक ही वैल्यू समझें। इसी तरह यानी इस अगर फिगर सारी अमाउंट में रकम में देखें तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो इन चारों में देखना है हमने कॉमन क्या निकल सकता है। तो ऊपर हम देखेंगे 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, यानी कि ये दो अदद है 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 जो है ये यहाँ इस वैल्यू के पास भी है और इसके पास भी है, और नीचे भी हमने तजदीद की हुई है, तो यहाँ भी 5 की पावर 2n ये मैं बाद में करता हूँ। चले इस स्टेप में पहले कर लेते हैं। 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 दोनों में ऊपर दोनों के पास है, तो 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 जो है वो कॉमन निकाल लिया गया है। अब ये और ये कॉमन निकल चुका है बाहर, इसलिए 5 ही सिर्फ बाकी बच गया, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस का माइनस आ गया। ये देखें ये सारा कुछ 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ये सारा कुछ कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रह गया। यहाँ पे तो 5 बच गया था वो हमने लिख लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच गया, तो यहाँ पे हम -1 एज इट इज़ लिख देंगे। नीचे देखते हैं जी। अब नीचे देखें कि ये जो 5 की पावर 2n है, 5 की पावर 2n है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 की पावर हम इसको वैसे इस तरह भी कर सकते थे कि सेपरेट कर सकते थे, लेकिन हमें ये पता है कि 5 की पावर 2n इसके पास भी है इसके पास भी है, 5 की पावर 2n दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 है और इसके पास भी 5 की पावर 2 हैं, इसके पास 3 हैं, इसका मतलब है 2 और 1 3, यानी कि इसके पास एक पावर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 2n तो सभी के पास हैं और 2 भी सभी के पास है, तो 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखें
कि एक 5 ये बच गया और यहाँ पे 3 थी, ये तो कामन जा चुका है ना, 5 की पावर 2n जो है ये कामन जा चुका है, ये देखें कामन जा चुका। यहाँ भी 5 की पावर 2n जो है ये कामन जा चुका है। अब और हमने 5 की पावर 2 कामन निकाला, लेकिन यहाँ पे ये 5 भी रह रहा है और यहाँ पे 3 है, हमने 2 कामन निकाल लिया, इसलिए यहाँ से भी एक 5 की पावर बाकी बच गई। तो इसका मतलब है 5 की पावर 4 थी, यहाँ पे 3 ये और 1 ये 4 थी, लेकिन हमने कामन 2 ही निकाली है, तो बाकी 5 की पावर 2 जो है वो रह गई। तो 5 की पावर 2 लिख दिया और माइनस एज इट इज़ आ गया। अब ये देखिए 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 ये सारा कुछ कामन जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, -1 लिख दिया। अब ये तो 5 की पावर 2n आपस में ऊपर नीचे कट गए, ये भी आपस में कट गए, तो सिर्फ 5 - 1 4 रह गया और 5 की 2 5 5 25 होता है और -1 4 का 4 आ जाएगा। 25 में से 1 निकाला 24, 4 1 4 4 6 24 होता है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है। पार्ट नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 में जो हमें वैल्यू गिवन है पहले वो देख लेते हैं। वैल्यू हमें गिवन है जी के 16 है और इसकी पावर है x + 1 + 20 है और इंटू 4 की पावर 2x है, नीचे है 2 की पावर x - 3 × 8 की पावर x + 2। तो ये हमें गिवन वैल्यू है, हम इसकी तजज़ी कर लेते हैं। 16 की तजज़ी करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 1 4, 2 1 2, तो ये 2 की पावर 4 के इक्वल होता है। तो हमने 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख दिया है। आगे x + 1 सारे की पावर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। 20 की भी हमने तजज़ी कर ली, यानी 5 × 4 20 होता है, 5 4 बार 20 होता है, तो हमने शॉर्टली इसकी तजज़ी कर ली। 4 की पावर 2x एज इट इज़ लिख लिया। और ये देखें वही रूल के मुताबिक 2 की पावर x अलहदा कर लिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 अलहदा कर लिया, यानी ये कंबाइन थे, हमने इनको अलहदा पावर्स में लिख लिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया। अब 8 की भी हमें तजज़ी का पता है कि ये 2 की पावर 3 के बराबर होता है, यानी 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2, तो ये 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 लिख दिया और सारे की पावर x + 2 एज इट इज़ लिख दिया। ये इसका स्टेप मुकम्मल हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो 2 एज इट इज़ आ गया और 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो 4x हो गया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 हो जाएगा। प्लस का प्लस आ गया, 5 को भी 5 लिख दिया। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 2 4 में लिख दिया। और ये जो 4 है ये भी 2 2 4 होता है और इसकी पावर 2x जो बाहर वो उसको बाहर कर दिया, क्योंकि इसकी डबल पावर बन गई, यानी 4 जो है वो 2 की पावर 2 के बराबर है और 2x इसकी पावर यहाँ पे सेपरेट लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप बल्कि ये नीचे वाला काम रहता है। 2 की पावर x एज इट इज़ आ गया, प्लस 2 की पावर -3 भी आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और प्लस का प्लस 3 2 6, यानी ये मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स को आपस में। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानब। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने काम करना है वो 2 की पावर हाँ जी 2 की पावर 4x + 4 है, उसको एज इट इज़ लिख लिया, प्लस का प्लस आ गया, 5 का 5 आ गया, 2 की पावर 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये काम हमने करना था, क्योंकि मैं स्टेप वाइज लेके चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है। तो 2 2 4x, 2 की पावर 4x आ जाएगा और नीचे जो है 2 की पावर x, बाकी यानी कि सारा कुछ एज यहाँ भी पावर को सेपरेट कर लिया। ये 2 की पावर 3x को सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 अलहदा कर लिया। तो ये रूल मैं पहले भी समझा चुका हूँ, उसी रूल के मुताबिक इसको सेपरेट कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। 2 की पावर 4x + 4 एज इट इज़ आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 5 का 5 आ गया। अब ये देखें 2 की पावर, अब हमें पता था ये 4x + 4 है, तो हम भी इसको भी इसी तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं। हमें पता ये कि कोएफिशिएंट सेम है, अब हमने इनको कंबाइन कर लिया, यानी 2 की पावर 4x + 2 में कंबाइन कर लिया। ठीक है जी, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 4x भी है, तो हमने 4x + 2 में कर लिया 2 की पावर। कोएफिशिएंट क्योंकि सेम है तो पावर आपस में ऐड हो गई। तो इस रूल के मुताबिक हमने ये काम कर लिया। आगे जो नीचे है, नीचे देखते हैं 2 की पावर। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे किस तरह कंबाइन कर रहे हैं। ये देखें x वाली ये भी है, ये भी है,
तो 2 की पावर 3x ये है और 2 की पावर x ये है। तो 2 की पावर टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4x। तो हमने 2 की पावर 4x लिख लिया। और दूसरी की तरफ 2 की पावर 6 है और 2 की पावर -3 है। तो जो x वाली थी उनको आपस में हल कर ले। इसी तरह जो सिंपल है 6 - 3 3 रह गया, यानी 2 की पावर 3 रह गया। तो ये 2 की पावर हमने +3 में लिख लिया, यानी 4x + 3 में लिख लिया। ठीक है, यानी 3x + 1x 4x हो गया और 6 में से 3 निकाला 3 बचा, तो हमने 3 भी लिख लिया और कंबाइंड हमने लिख लिया। यानी 2 की पावर 3 को सेपरेट लिखने की बजाय, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 ही रहना था तो पावर्स आपस में ऐड हो सकती थी, तो हमने ये एक स्टेप में ये काम कर लिया। आगे नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 4x + 2। अब ये क्यों लिखा है ये देखें, 2 की पावर 4x + 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 4x + 4 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कॉमन जो है वो 2 की पावर 4x + 2 ही निकल सकता है, क्योंकि 4x तो दोनों के पास है, लेकिन इसके पास 4 है, इसके पास 2 हैं, तो मैक्सिमम जो कॉमन निकल सकती हैं वो 2 ही निकल सकती हैं। तो हमने 2 की पावर 4x + 2 कॉमन निकाल लिया और पीछे क्या रह गया, ये 2 की पावर 4x + 4 था, 2 कॉमन जा चुके हैं, तो 2 की पावर 2 जो है वो बाकी बच गया, वो हमने ये लिख दिया। प्लस का प्लस आ गया, 5 का 5 आ गया और मल्टीप्लाई ये सारा कुछ 2 की पावर 4x + 2 सारा कॉमन जा चुका है, तो इसको हमने इसकी जगह 1 लिख दिया, क्योंकि ये सारा कुछ कॉमन जा चुका है। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। अब इसमें नीचे 2 की पावर 4x + 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें, इसको अगर हम 2 की पावर 4x है, यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x है, तो ये 4x ऊपर जा, या इसको नीचे ले आते हैं, तो 2 की पावर 4x है, नीचे आके माइनस का 4x हो जाएगा, यानी ये 4x जो है ये, क्योंकि कोएफिशिएंट इसके और इसके सेम है, तो 4x जो है ये 4x के साथ कट जाएगा और ये 2 भी नीचे जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि ये सारा कुछ नीचे उतार लेंगे। 4x में से 4x माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आके माइनस का हो जाना है, और 2 भी नीचे आके माइनस का हो जाना है, तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो पीछे 2 की पावर 1 ही बचेगा, तो ये 2 की पावर 1 लिख दिया गया है। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर है, 2 2 ज़ार 4 हो गया, प्लस 5 1 ज़ार 5 हो गया, 5 + 4 9 के इक्वल होता है, ओवर 2 एज इट इज़ आ गया। तो ये जी पार्ट नंबर 6 जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानब। पार्ट नंबर 7 में जो वैल्यू गिवन है पहले वो देख लेते हैं। 7 में जो वैल्यू गिवन है वो है 64 और इसकी पावर है -2/3 और डिवाइड है 9 की पावर -3/2। तो इसको भी उसी रूल के मुताबिक करेंगे कि हमने पावर को प्लस का करना है, यानी कि ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 64 ऊपर है तो इसको 1/64 कर देंगे, तो ये पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई। ये रूल मैं बार बार बता चुका हूँ। इसके बाद डिवाइड है, और यहाँ भी पावर जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने का यही तरीका है। 9 है तो 1/9 कर दें, क्योंकि बटा इनका कुछ नहीं है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर वाला सेम नहीं हो सकता, लेकिन 9 है तो उसको 1/9 हम कर सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो 1/9 की पावर ये पॉजिटिव 3/2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। 1/64 जो है ये 4 की पावर 3 के इक्वल होता है, इसकी तजदीद हम यहाँ पे करी हुई है। तो 64 की तजदीद करेंगे, 4 16 ज़ार, 4 4 ज़ार और 4 1 ज़ार, यानी ये 4 की पावर 3 के इक्वल होता है, यानी 4 की पावर 3 लिख दिया। और 2 की पावर इस सारे की पावर 2/3 है, डिवाइड करेंगे 1/9 है, 9 जो होता है ये 3 का स्केयर होता है, स्केयर में लिख लिया, और इसकी पावर 3/2 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे जो है ये 3, अब ये देखें वो 1 का 1 आ गया, 3 के साथ कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, 3 के साथ कट जाएगा, तो 4 का स्केयर ही रह जाएगा, तो 4 का स्केयर में लिख दिया। और डिवाइड बाय 1 ये 2 के साथ कट जाएगा, और 3 की पावर 3 रहेगा, तो 3 की पावर 3 में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। 1/4 का स्केयर 16 होता है, तो 16 में लिख दिया। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 27 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। अब 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 1 ज़ार 27 और 16 1 ज़ार 16, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 7 था। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की जानब। अच्छा, पार्ट नंबर 8 जो है मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है। जो आपको आसान लगे उसको आप मज़ीद ट्राई कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके डेमो के लिए मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है। मैं दोनों मेथड से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। वैल्यू है 3 की पावर n और 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 और नीचे है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। ये वैल्यू है फर्स्ट मेथड, इसका मैं कर रहा हूँ 3 की पावर n है। ये देखें कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ भी 3। अब यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जहाँ पे मर्जी हम ऊपर नीचे आपस में इनके सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस आता तो फिर ये हमारा काम जो है वो लिमिटेड हो जाता है। ये देखो दोनों मल्टीप्लाई ही आ रहे हैं दरमियान में। तो ये देखें अब 3 की पावर n था, ये 3 की पावर n है तो ऊपर जाके यानी ये अब हम ऊपर ले गए हैं अगले स्टेप में, ये ऊपर आ गया तो n जो है ये ऊपर जाके माइनस का n हो जाएगा। तो ये माइनस का n लगा दिया और माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो गया। ठीक है जी, यानी कि 3 की पावर n जो है वो ऊपर जाके माइनस का n हो गया और माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 9 की पावर n, ये n प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो गया और माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो गया और एक 1 ये वाला भी लिख दिया। यानी n हमने इकट्ठे कर दिए और 1 भी इकट्ठे कर दिए। सिर्फ किया ये है कि पावर्स को, ये दोनों पावर्स को ऊपर ले गए हैं, ऊपर जाके इनके साइन चेंज कर दिए हैं। तो ये ऊपर वाली नीचे से ख़त्म हो गया क्योंकि सारी पावर्स हम ऊपर लेके जा चुके हैं। अब ये n प्लस का और ये n माइनस का ये आपस में कट जाएंगे, 3 की पावर 1 ही बच जाएगा। मल्टीप्लाई n प्लस का और n माइनस का ये भी आपस में कट जाएंगे तो 9 की पावर 1 + 1 2 रह जाएगा। तो 3 का 3 आ गया, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 81 होता है। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका फर्स्ट मेथड था। ये मेथड मुझे कदरे जो है वो आसान लगता है क्योंकि इसमें जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट, एक ही स्टेप को करना नहीं पड़ता। तो खैर दूसरा स्टेप की जानिब बढ़ते हैं, दूसरे मेथड की जानिब बढ़ते हैं। तो दूसरे मेथड में जो क्वेश्चन किया गया है वो ये है कि आपने ये वही क्वेश्चन मैंने लिखा है, यानी कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई n की पावर 9 की पावर n+1 है ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो अब इसमें ये है कि 3 की पावर n को एज इट इज़ लिख दिया है, मल्टीप्लाई 9 की पावर n को 9 की पावर n को अलहदा लिख लिया और मल्टीप्लाई वो पिछले रूल के मुताबिक जिस तरह मैंने पहले सवाल किए थे ये उन रूल्स के मुताबिक इस सवाल को किया गया। तो अब 9 की पावर जो है वो n अलहदा कर ली और 9 की पावर 1 अलहदा कर ली और नीचे भी 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 अलहदा कर ली, मल्टीप्लाई 9 की पावर n और 9 की पावर -1 अलहदा कर ली क्योंकि ये कोएफिशिएंट सेम है, पावर्स आपस में अलहदा अलहदा कर दी। तो ये उस रूल के मुताबिक, पहले रूल के मुताबिक मैंने ये काम किया। अब 3 की पावर n जो है ये देखें, 3 की पावर जो n है 3 की पावर n से कट जाएगा और 9 की पावर n जो है 9 की पावर n से कट जाएगा। पीछे क्या बच गया, ये 9 की पावर -1 है, ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगी। तो 9 की पावर 1 पहले ही है और 1 ये जो ऊपर जाके माइनस का हो है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगी। तो 9 की पावर 2 हो गई, 1 ये ऊपर जाके प्लस होगी और 1 पहले ही है तो 1 + 1 2 होगी। और 3 की पावर -1 है, नीचे वो एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगी। तो 9 की पावर 2 जो है वो 81 होता है, 9 9 ज़ार 81 और 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243 आंसर आ गया। तो ये दोनों इनके मेथड हैं, दोनों मेथड से मैंने इस सवाल को किया हुआ है। जो तरीक़ाकार आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसको फ़िक्स कर सकते हैं। तो पहले वाला पार्ट जो है वो मेथड वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 9 की जानिब। तो पार्ट नंबर 9 में 5 की पावर n है +3 है -6.5 की पावर n+1 है ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये वैल्यू हमें गिवन है। इसको भी मैंने एक ही मेथड से किया हुआ है। आपको अगर दूसरा मेथड आसान लगे तो जो सा मेथड भी आसान लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 5 की पावर n को अलहदा कर लिया
मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 को अलहदा कर लिया, -6 का 6 आ गया, पॉइंट की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। 5 की पावर n अलहदा कर लिया और 5 की पावर 1 अलहदा कर लिया। ये आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि ये रूल होता है कि इनको पावर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं जब कोएफिशिएंट सेम हो। अब इसके बाद 9 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ गया -4। ये मैं नीचे जो है ये कुछ भी नहीं किया, वैसे ही लिख लिया, सिर्फ ऊपर वाली जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब यहाँ पे देखें कि 5 की पावर जो n है वो यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं ये भी सेपरेट करता चलूँ, यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज़ हैं। क्योंकि दरमियान में माइनस आ गया तो अब हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते किसी भी तरह से, क्योंकि पीछे हमने किया वो इस वजह से किया था कि वहाँ पे मल्टीप्लाई ही थे, दरमियान में प्लस माइनस नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे माइनस आ चुके हैं, इसलिए ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई, हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। तो हम कामन निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कामन हम निकाल क्या सकते हैं। 5 की पावर n इसके पास भी है, 5 की पावर n इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो 5 की पावर n को पहले तो कामन निकाल लेते हैं। तो 5 की पावर n यहाँ से कामन निकाला, पीछे 5 की पावर 3 जो है बच गया, वो 5 की पावर 3 लिख दिया, माइनस का माइनस। अब ये 6, क्योंकि 5 की पावर n जो है वो कामन जा चुका है और 6 मल्टीप्लाई 5 6 5 ज़ार 30 यहाँ पे हमने लिख दिया। ऊपर ख़त्म हो गया, नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है हमने यहाँ से 5 की पावर n कामन निकाला, पीछे क्या रह गया, सिर्फ 9 रह गया, माइनस का माइनस लगा दिया। 5 की पावर n कामन जा चुका है, नीचे पीछे सिर्फ 4 रह जाएगा। तो ये इसका तरीक़ाकार हो गया, ये भी बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार था। अब 5 की पावर n जो है वो 5 की पावर n से कट हो जाएगा और पीछे 5 की 3 का मतलब होता है 5 5 ज़ार 25 और 25 ज़ार 125 ये रह जाएगा और -30 ये आ गया और 9 में से 4 निकाले 5 बच गया। अब 125 में से अगर हम 30 निकालें तो 95 बचता है। 95 ओवर 5 को अगर इसके टेबल में कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं तो 5 1 ज़ार 5 4 कैरी हुआ 4 45 ये बन जाएगा और 5 9 ज़ार 45। तो ये 19 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर के ज़रिए से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 1.2 एक्सरसाइज का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके जो 9 पार्ट्स थे वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। कि उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।